स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अरे क्या अयान, पार्टी में आगे भी तुम फोन में ही लगे हुए हो। चलो ना, लेट्स डांस। अब होगी ना असली पार्टी, आग लगा देंगे आग। तनु तुम लोग जाओ ना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, हम सब साथ ही जाएंगे। चलो। ओके। देख रहे हो सिड ब्रो, आज तक अयान भैया ने हमारी एक बात नहीं मानी, लेकिन तनिषा भाभी की एक बात नहीं टालते। डांस फ्लोर का तो पता नहीं, पर किसी के इशारों पे जरूर नाचते हैं भैया। बहुत मुंह चल रहा है तेरा। अच्छा चलो चलो चलो। अब यहाँ से कैसे निकलूं? कैसे पता करूं कि फालतू सही सलामत है या नहीं? इससे मांगूं अपने सवालों के जवाब। तनु। अयान। हाँ मोहसिन, कैसा है भाई? अयान, किससे बात कर रहे हो? अरे मेरा कॉलेज फ्रेंड मोहसिन, लंदन में रहता है ना, शादी में नहीं आ पाया था। बहुत टाइम बाद बात हो रही है, मैं 5 मिनट में बात करके आया। लेकिन वापस आकर तुम्हें मेरे साथ में डांस करना होगा। पक्का। ओके। हाँ यार, म्यूजिक बहुत लाउड है, क्लब में हूँ। हाँ, आई जस्ट कॉल यू, वेट वेट वेट। तनु, भाई कहाँ गए? वो उसके फ्रेंड मोहसिन का कॉल आया, वो बात कर आ रहा है। यही मौका है यहाँ से निकलने का। भाई साहब, आप बता सकते हैं फालतू सिंह का रूम नंबर क्या है? आप कौन लगते हैं उनके? मैं उनका दोस्त हूँ। देखिए, उन्होंने खुद कॉल करके मुझे बुलाया है। बहुत परेशान लग रही थी फोन पे, कह रही थी कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ गए हैं और पुलिस भी आई थी, उन्हें ले गई है। देखिए, बहुत घबराई हुई थी वो। उन्हें और उनके परिवार को इस समय मेरी बहुत जरूरत है। प्लीज बता दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, आइए। थैंक यू सर, वो वाला रूम। यही। फालतू दरवाजा खोलो। पक्का ये लोग अंदर ही है ना? हाँ, मैंने तो उन्हें बाहर जाते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि मैं दूसरी चाबी लेकर आता हूँ। फालतू, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुमने कहा था वो लोग बाहर नहीं गए। बाहर नहीं गए तो कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, मैंने तो उन्हें बाहर जाते हुए भी नहीं देखा, और यहाँ तो उनका सामान भी नहीं है और उन्होंने चेकआउट भी नहीं किया है। अरे तो फिर क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मुझे नहीं पता सर। सर, लगता है पीछे का दरवाजा खुला था, वो वहीं से निकल गए। पर पीछे से जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने तो अपने बिल्स रात में ही क्लियर कर दिए थे। अगर उन्हें रात में जाना तो रात में चले जाते, मैं कौन सा उन्हें रोकने वाला था। 1 मिनट, तुम्हारे होटल के पीछे का दरवाजा किस तरफ निकलता है? सर, वो मेन रोड की तरफ खुलता है और वहां से तो वो कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। इतने करीब आकर तुम फिर से मुझसे दूर चली गई फालतू। बस आ गए, यही आपका कमरा। मकान मालिक को बुला ले। अरे ये लो आ गए गायकवाड़ जी। गायकवाड़ जी, यह चरण जी, उनकी बेटी और उनका भतीजा। राम राम गायकवाड़ जी। देखिए, आपको कमरे की जरूरत है, इसलिए बिना सवाल जवाब किए मैं आपको कमरा दे रहा हूँ। लेकिन बाद में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हाँ, महीने के शुरुआत में ही आप मुझे किराया पहुँचा दीजिएगा।
8,000। जी, मुकुंद ने हमें सब बता दिया। इसने मुझे रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं आप लोगों से डिपॉजिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए। जी समझ गए, आप इस महीने का किराया अभी ले लीजिए। ठीक है जी, बराबर है। ये रही कमरे की चाबी, आप कमरा देख लीजिए। घना आभार आपका। मुकुंद, इन्हें जाके कमरा दिखा दो। ये रहा आपका कमरा। बहन, फिक्र मत कर, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे यहाँ होने की खबर किसी को भी पता नहीं चले। बहुत बहुत आभार तारा भाई साहब। थैंक्स यू माता रानी, बस ऐसे ही हम सबकी रक्षा करना, अपनी कृपा बनाए रखना। तनु, मैडम किधर तुम? वो अयान को देखने फोन पर बात करने गया था और अभी तक नहीं आया। ऐसी भी क्या बात कर रहा है मोहसिन से? और ये पार्टी तो उसके लिए रखी है ना, और वही बाहर चला गया। अरे यार, तुम खामा परेशान हो रही हो। जानती तो तुम भाई को। अब किसी को हेल्प चाहिए होगी तो भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। अब तुम फालतू का ही केस देख लो। फालतू को हेल्प चाहिए थी तो अपनी शादी, अपनी एंगेजमेंट छोड़ के चले गए भाई। देखो, तुमने भी तो फालतू को दोस्त माना था ना, उस दोस्ती के लिए। तनु प्लीज मुझे जाने दो। मोहसिन को भी हेल्प चाहिए होगी कोई। एक मिनट, कहीं आज भी तो फालतू की हेल्प के लिए तो नहीं गए भाई? ऐसा कुछ नहीं है, अयान ने मुझसे कहा वो फोन पर बात करने गया। और अगर फालतू के बारे में कोई न्यूज होती तो वो मुझे जरूर बताता। मुझे भी तो फालतू की इतनी टेंशन है। अरे कैसे बताते भाई, उन्होंने खुद तो मना किया घर में फालतू का नाम लेने के लिए। अब तुम खुद ही सोचो तनु कि कौन अपने दोस्त से इतनी देर तक बात करता है, और वो भी भाई। इस दुनिया में एक ही इंसान है जो भाई को सब कुछ बुलवा सकता है, और वो है फालतू। सेड बापू साहब, प्लीज मारे को बैट और पाल ला कर दे सकते हो क्या? माता रानी जाने हमारी आंखों की रोशनी कब वापस आवेगी, पर तब तक बाल से ही प्रैक्टिस करके अपना मन बहला लूंगी। क्या पता इससे मारे को आगे की मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत मिले। फिर से वही बात, तारी आंखों का ऑपरेशन भी होगा, तू देख भी पाएगी और क्रिकेट भी खेलेगी। और तू पैसों की फिक्र मत कर। मैं और प्रताप जहाँ खाना लेने गए थे ना, उस दुकानदार ने बताया कि पास में एक बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ काम के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ, वहाँ हमें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, तो निश्चिंत रहे ना। चाहे कोई भी काम मिल जावे भाई साहब, 15 लाख रुपए कैसे जमा करेंगे? एक महीने में 15 लाख रुपए जोड़ना कोई मजाक ना है। चुप कर छोरी, थारा बापू है यहाँ। जब तक थारी आंखों की रोशनी ना आ जाती, थारा बापू मेहनत करता रहेगा। तू बस क्रिकेट खेल, बाकी का मैं संभाल लूंगा। हमें हमारा नाम भी रोशन करना है। ये सब तो बात की बात है बापू साहब, बट चिंता ना करो, भले ही मैं देख ना सकूं, मैं अपने लायक कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगी। खैबर ऐसे बोझ बनकर ना बैठूंगी, देख लेना। मारी छोरी और मारी छोरी की बड़ी बड़ी बातें। चल अब खाना खा, ठंडा हो रहा है। फालतू को बोल तो दिया कि 15 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा, पर होवेगा कैसे? कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया कर मेरे बारे में। और कितना भड़काएगा तनु को? अयान, सिर्फ तो बस ऐसे ही। चलो ना अंदर। ले देख ले मेरे कॉल लॉग्स। इंक्वायरी करनी है ना तुझे, किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? ले कर ले मोहसिन को कॉल। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। चिल, रिलैक्स। तेरा क्या मतलब था ना, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। तुम लोग भी क्या बेकार की बातों में पड़ गए हो? यहाँ हम एंजॉय करने आए तो एंजॉय करो ना। अयान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो गाइस, चलो। सर तुम भी आ जाओ जल्दी। इसे क्या हो गया है? किस बात का मतलब समझ में आ गया इसे? कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में।
पप्पी की कॉल्स? और मैंने इससे बात नहीं की तो फिर किसने बात की है? वो भी 2 मिनट। कहीं अयान ने तो अगर पप्पी से बात हुई होगी भाई की तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं उस गवार ने क्या कहा होगा। जो भी हो मुझे ही संभालना पड़ेगा। तुझे सब कुछ पता भी हो तब भी तू कुछ नहीं कर पाएगा यार मित्तल। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल केक भाभी। अयान का फेवरेट केक है, स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया है। कम ऑन। सिड को तो मैं हैंडल कर लूंगा, पर फालतू को कहां ढूंढूं? जरूर कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या?